नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़। मैं अभी खड़ा हूं, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट भवन के पास। और मैं बता दूं कि मैं लगातार छात्रों के हित में कार्य के साथ खड़ा हूं और जो कर्तव्य और अपने कर्म को आगे लेकर बढ़ते जा रहे हैं छात्रों के हित में सत्यनारायण शुक्ला जी, मैं उनसे आज बात करूंगा कि पलामू के 4th ग्रेड कब से ये बात चल रही है, ये मुद्दा कब से चल रही है। आज मैं बात करूंगा क्योंकि सत्यनारायण शुक्ला जी को हमने पकड़ा है, क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ ने पकड़ा है प्रोजेक्ट भवन के पास। तो मैं बात करूंगा कि 4th ग्रेड का, पलामू 4th ग्रेड का क्या अपडेट है और ये कार्मिक से जो बात की क्या बात हुई और इसके अपडेट को लेकर। तो स्वागत है सत्यनारायण शुक्ला जी। और छात्रों का बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, बहुत उम्मीद है आपसे और लगातार छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आपने कार्मिक में बात किया, प्रोजेक्ट भवन के पास मैंने आपको पकड़ा, तो आप क्या बात किए, थोड़ा बच्चों को अपडेट कर दे कि क्या आगे का कार्रवाई हुआ। पहले तो आपका प्रश्न था पकड़ा, आप पकड़े नहीं हैं। आप भी हमारे इस झारखंड के बेटे हैं और झारखंड के युवाओं के प्रति जो आपका समर्पण है, इस चैनल को अब मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। झारखंड की मिट्टी में, झारखंड के संस्कृति में, झारखंड के परिवेश में। देखिए, एक झारखंड मंत्रालय, यहाँ से झारखंड का नियम कानून कार्मिक के द्वारा, विधि विभाग के द्वारा बनाया जाता है। आपने पलामू 4th ग्रेड की बात की, ये पलामू नहीं, ये झारखंड के लिए दूसरी बार हमारे संघर्ष के द्वारा झारखंड में 4th ग्रेड का नियमावली बने। अब 4th ग्रेड में कौन सा नियुक्ति आती है, देखिए मैं थोड़ा सा ठेठ भाषा में बात करता हूँ, ये चपरासी बोल सकते हैं, जो 4th ग्रेड में आती है। जब ये झारखंड में 4th ग्रेड की नियमावली बन जाएगी तो ये नियमावली अब विधि विभाग में भी लगभग संपन्न हो चुका है। अब ये फाइल बढ़ेगा महामहिम राज्यपाल के पास। अब कब बढ़ेगा ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन विधि विभाग में ये स्पष्ट कहा गया, कार्मिक के द्वारा भेजा गया विधि में हमको हिंट किया गया कि लगभग काम संपूर्ण हो चुकी है। ये अब फाइल जाएगा राज्यपाल के पास। महामहिम राज्यपाल इसमें सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करेंगे तब ये पुनः फिर आएगा। तब ये पूरे झारखंड में ये चीज़ झारखंड सरकार के द्वारा ये प्रस्तावित हर जगह चला जाएगा कि भैया हमने एक नियमावली बना दी। झारखंड के 24 जिला में ये नियमावली शामिल होगी। अब नियमावली में क्या होगी, विधि विभाग इसमें पे स्केल चेक करेगा। विधि विभाग जो इनके कार्य करने की जो प्रणाली होती है वो बना के देगा। सेवा शर्त होता है, सेवा शर्त बना के देगा। उसके बाद उनका पे स्केल क्या होना चाहिए वो बना के देगा ना। उसके बाद इसमें कितने विभाग आ सकते हैं, हर जिला में कौन कौन से विभाग हैं, हर एक विभाग बना के देगा। उसके बाद एक सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस बना कर देगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नियमावली अंततः अब पहुंच चुकी है। कल हमने माननीय वित्त मंत्री से मिलने का प्रयास किया, उनसे भी, और एक तरफ पलामू के छात्र वित्त मंत्री से मिल रहे हैं और मैं यहाँ रांची में मिल रहा हूँ कि मैंने कार्य करने का प्रणाली देखिए, मेरा समन्वय बनाकर मैं रखा हूँ। एक माननीय वित्त मंत्री महोदय से मिलना, एक तरफ आयोग पर दबाव देना, एक तरफ मंत्रालय में आकर कार्मिक और विधि विभाग में बात को संपूर्ण तरीका से रखना कि आखिरकार क्या होगी नियमावली। मैंने आपको बता ही दिया कि पहले सेवा शर्त होगा, कितने विभाग होंगे, पे स्केल क्या होगा, कार्य करने की प्रणाली क्या होगी, सिलेबस क्या होगी, और उस जिस जिला में उसको प्रायोरिटी मिलेगा कि नहीं। जो नियोजनालय में नाम दिए हैं उसमें यह स्पष्ट उन लोगों को 100% दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ना। ये सारी एक सेवा शर्त बन के जाएगी ये महामहिम राज्यपाल के पास। जब उनका सिग्नेचर हो गया तो नियमावली बन गई। तो समझिए कि काम अब पहले हम 80% कर रहे थे, अब 90% पूर्ण हो चुकी है। अब पलामू के छात्र क्या करें, पढ़ना है पढ़ो, अगला नौकरी लेके चल जाएगा। तो आपने देखा क्या अपडेट है। और मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि बच्चे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है, किस तरीके से तैयारी करें। थोड़ा सा बच्चों को अपडेट कर दीजिए सिलेबस को लेकर, ताकि बच्चे उस तरीके से, उसी पैटर्न से तैयारी को लेकर आगे बढ़ें। देखिए, जहाँ तक हमें सुनने में आया है 50 अंक या 70 अंक पर मोहर लगने जा रही है। 90% मान के चलिए कि 70 अंक पर मोहर लगने वाली है, ठीक ना। तो 70% पर मोहर लगने वाली है। तो जो सिलेबस होगा वो सिलेबस रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, झारखंड करेंट अफेयर
यही रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। बस नॉर्मल जो आप पढ़ते हैं उसी को हल्का सा आपको एक बस रिवाइज करना है, ठीक ना। बस वही जो आप पढ़ रहे हैं 90% चांस है, 70% और 10% चांस है 50 क्वेश्चन पे मोहर लगने वाली है। बस बच्चा पढ़ाई करे, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, थोड़ा बहुत साइंस भी पढ़ ले। बस जो जो आप प्रैक्टिकल चीज़ में पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, थोड़ा सा करंट अफेयर पर ध्यान लगाना है। और पलामू से 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये कन्फर्म है। थोड़ा सा समय लेंगे हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप अपना बात जो हमारा कुछ अधूरा रह गया था, तो झारखंड में ये निमौली सिर्फ पलामू के लिए नहीं है, ये समझ झारखंड के लिए है। 23 जिला का मोहर तो लग ही गया है। 24वां जिला पलामू है, 585 सीटों की संख्या है। उसमें ये उपायुक्त महोदय तय करेंगे कि हमको परीक्षा किस कंपनी से लेना है। तो हम ये बता दें कि ये निमौली पूरे संपूर्ण झारखंड के लिए है, और ये निमौली जो बनेगी संपूर्ण झारखंड के लिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से समझ झारखंड वासियों को कहना चाहता हूँ कि पलामू छोड़ के, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, ये 4 जिला का मैं जिम्मा लेता हूँ। बाकी जो 20 जिला बनते हैं वहाँ के युवा साथी वहाँ के उपायुक्त महोदय से मिले या महोदय से मिले और इस निमौली का जिक्र करें, और वहाँ जो अगर सीटों की संख्या खाली है तो उसको भरने का प्रयास करें। इसीलिए ये बहुत बड़ी जीत है, और ये जीत की वजह से समस्त जो 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो अपने गृह जिला में अपनी मांग रख सकते हैं, ये बात है कि 24 जिला के लिए है। बस पलामू के छात्रों का रहे कि ये एग्ज़ाम फेयर होगा, आप पढ़िए। और 23 जिला के बच्चों से मैं यही कहना चाहते हैं कि जो आपके ज़िला में जो 4th ग्रेड के जो विज्ञापन जो अभी रिक्त है, वहाँ से मिल के आप भरवाने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही मैं लगातार इनके साथ दिखता रहूँगा, और छात्रों के हित में, या पलामू के छात्र के बारे में हो या झारखंड के छात्र के बारे में हो, कोई भी जिला के छात्र के बारे में, क्योंकि झारखंड पूरा क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ का है और पूरे झारखंड के साथ क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ खड़ी है। ऐसे ही अपडेट को देखने के लिए आप लगातार बने रहे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ।